हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ग़ियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ग़ियास साहब, ये आई साहब ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया होगा बड़ा कि गाली उनको पड़ी और उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन एक गाली पुलिस को भी पड़ी है, उसका चेहरा जो बना है सर, उसका क्या बनेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका जो कांस्टेबल का रवैया था बिल्कुल अनएथिकल था, गैर अखलाकी था, इमोरल था। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत इंसल्ट हुई है। अब आईजी साहब का जो इकदाम है वो मैं समझता हूँ वो भी काबिल सताइश है और एक लेसन भी है हम लोगों के लिए कि देखें, इतने बड़े ऑफिसर हैं, जाके उसको बता रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं कि यार अपने इखलाक को ठीक करो, इस तरह गालियां नहीं देते। ये हम लोगों के लिए भी एक लेसन है कि आप लोग अपना रवैया ठीक करें, अपनी कैपेसिटी में रहें। जिस तरह के भी हालात हों, हमें अपना इखलाक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं, अगर आप आईजी साहब की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से तो मैं इनका काम जो है अप्रिशिएट है। नहीं ग़ियास साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कल कला किसी को भी कोई गालियां निकालता है आपका कांस्टेबल, तो आगे से जवाब मिलेगा तू आईजी तो ज़्यादा बड़ा अफसर हैं, तेनों गाना पैगियां की हो गया, तो उन्हें माफ़ करते। तो सर, इसका मतलब हम तैयार हो जाएं आपके इन शेर जवानों से हर बंदा गालियां खाने के लिए? नहीं नहीं, बात आपकी ठीक है, इसको भी अकाउंट फॉर होना चाहिए जी। इस बारे में भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसने गालियां को दी है और मैं समझ तो इसमें एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ना हो कांस्टेबल, ये वाला इसका मुलाजा होना चाहिए। पॉसिबली इसका सर ये पता नहीं चलता, आप कह रहे हैं पागल है पागल है पागल है, तो पागलों के हाथ में बंदूक पकड़ के आप ड्यूटी पे लगा सकते हैं, ये दे सकते हैं उसको ड्यूटी? कोई इतना बड़ा पागल हो? देखें, बात ये है कि बज़ाहिर वो लगता नहीं है पागल था। उसकी जो अपीयरेंस थी वो एक फ्रस्ट्रेट किस्म का कांस्टेबल होता है, डिसअपॉइंट किस्म का हो जाता है। उसको हालात ऐसे मिलते हैं महकमे से, या मिले हैं उसको और मिलते रहेंगे जब तक ये ड्यूटी आवर्स नहीं कम होंगे। जब तक ये 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी, ये इस तरह का माहौल आपको नजर आता रहेगा। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पुलिस में जो इंडक्शन है इसमें रिक्रूट करें कांस्टेबल और 8 घंटे की ड्यूटी करें ताकि उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जा सके और ऑटोमेटिक इसका मेंटल हेल्थ जो है, हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगी। अदरवाइज इस तरह के वाकया जो हैं वो होते रहेंगे। और मैं समझता हूँ एक नहीं ग़ियास साहब, इस वक्त अगर मेंटल हेल्थ की बात कर लें तो 3000 रुपए का आटे का थैला है, बिजली के बिलों ने चीखें निकलाई में हर बंदा ही पागल हुआ फिर रहा है, फिर तो हम गाली ही सारे निकालते फिर आम आदमी। देखिए, वो तो फिर हमारा एक ओवरऑल इशू है ना। जी हाँ। अब जहां तक ये हर बंदा ही टेंशन में है, तो घरों में लड़ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, इस किस्म की। तो फिर तो आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, फिर हर बंदा ही गालियां देने। फिर तो हमें पीटीआई वाले जो सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं, बाकायदा पेड देते हैं, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए भाई, वो भी सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें शायद रिजवी साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, आप छुट्टी की बात कर रहे हैं। छुट्टी तो इनको आईजी साहब, इन्हीं जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने एसपी साहब को 9 दिन के बाद एक रेस्ट दी है, जो डीएसपीज हैं और एसएचओज हैं उनको हफ्तावार एक रेस्ट है, कांस्टेबल को भी अब रेस्ट उन्होंने कहा है कि दें। तो छुट्टियां तो इनको प्रॉपर मिलनी शुरू हो गई हैं। छुट्टियों का अगर हम बात करते हैं आप, तो उसमें तो अब इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि जिनको रेस्ट नहीं मिलती। 8 घंटे तो आपको पता है कि अमेरिका तो है नहीं। आप खुद कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ हैं, इधर जाना है, लेकिन वो बात ठीक है, रेस्ट तो मिलना चाहिए। तो रेस्ट तो इनको मिलनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी ये इस तरह की इनका ज़हनी तवाज़न, तो ये तो मैं नहीं समझता कि ये काबिल गौर बात है या काबिल अच्छी कोई इसका अच्छा इक़दाम है जिसमें इसके लिए कम नहीं सर, इसको मैं शायद का सवाल मैं आगे थोड़ा सा कर देता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है, अब आईजी साहब ने जो कुछ किया, अब रेस्ट तो अपनी जगह पे सारे कुछ जो मिल भी रही है, पैगाम क्या गया आपके ख्याल में इस पूरी एपिसोड का? देखिए, इसमें मैं तो बार बार आपको यही कह रहा हूँ ये कि अच्छा है कि तासुर नहीं गया। अच्छा, कांस्टेबल के हवाले से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई है, वर्ल्ड वाइड हुई है। हमें इसमें कांस्टेबल से भी पूछना चाहिए था। ये तो नहीं है कि खाली उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया उसका ट्रीटमेंट के लिए और इसमें ये कर दिया कि ये जो है ना साबित कर दिया कि ये मेंटली सिक है। तो देखिए, मेंटली सिक की प्रोविजंस होती हैं, उसमें जो उसकी जनरल अपीयरेंस है
अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे वो पागल नहीं लगता। मैं आपको दोबारा यही कह रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा सच बयानी की और आपने कहा कि बाकी वो पागल नहीं लगता। ये एक अमूमी रवैया है। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ये बात कर रहे हैं कि शाहिद जाट ने जो गालियां दी हैं उसके नतीजे में आईजी साहब ने जाके जो जप्पियां डाली, इसके नतीजे में एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाईजान आप पुलिस वाले जो हैं आपको गालियां देंगे, आपको माँ बहन की गालियां देंगे और आपने आगे से आप आईजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप उनको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जब हम ब्रेक पर थे तो ब्रेक पर हमारे सहाफ़ी दोस्त यहाँ पर शाहिद रिजवी साहब मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा पुलिस की बात करते हो, अपनी तो सुनाओ। सवाल क्या था शाहिद रिजवी साहब आपका? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमने तो किताबों में ये नहीं चीज़ पढ़ी, सही ना आपने हमें कभी बताया कि ऐसा होना चाहिए, क्या हमें ऐसे ही किसी राह जाते पुलिस वाले को या आम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, क्या उसके आगे माइक ऐसे कर देना चाहिए? क्या ये यानी कि आप कह रहे हैं कि वो थानेदार है तो कौन से थानेदार लगे हुए हैं कि हम जाके उससे पूछे? नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ना आपने बताया कभी। अच्छा साल कि आपको मुझे एक बात शायद साहब मुझे एक बात बताइएगा, हमें सहाफत इस तरह की नहीं बताएगी। नहीं, किस किस्म की? हमने कोई प्रेस रिलीजों की सहाफत तो नहीं करनी ना कि हम सब प्रेस रिलीज आ जाए। निकल के आपके लिए दफातर के दरवाजे बंद हो जाते हैं अगर आप प्रेस रिलीज नहीं चलाते। सर बीइंग अ रिपोर्टर आई एम ऑनेस्टली से दैट। मुझे बताएं शायद साहब, मुझे एक बात बताइएगा, मैं एक सहाफी हूं, मैं ये देख रहा हूं कि एक बंदा है जिसने मुझ पर कानून लागू करना है। अब मुझे मेरी गाड़ी को रोक लेते हैं, कहते हैं कि जनाब इसके काले शीशे हैं, इसकी गाड़ी का चलान कर दो। मैं आपको शर्त से कहता हूं, आप एसपी, एसएचओ, डीएसपी किसी लेवल पे चले जाएं, सबकी गाड़ियों के काले शीशे होंगे। अपने रखे में उन्होंने, किसने पूछना है सर? ये बंदा उठा है, ये बंदा जा रहा है, ये कानून की वर्दी पहन के जा रहा है, इसका नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। आप मेरी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल को रोक लेते हैं, इसको क्यों नहीं रोकते? उस ट्रैफिक वार्डन का इस सीटीओ ने, मुस्तंसर क्या नाम है आजकल, मुस्तंसर नाम के साहब हैं, उन्होंने इसका चालान क्यों नहीं उसको पूछा कि तुमने इसका चालान क्यों नहीं किया? इसका मुझे एक बात बताएं, इसकी नेम प्लेट नहीं है, इसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, किस तरह वो बंदा, ये बंदा जाके कल पुलिस की वर्दी में डकैती कर देता? सर अगर किसी सहाफी ने नहीं पूछना तो कौन पूछेगा? मुझे बताएं ना। मैं इस चीज से नहीं ये कह रहा, लेकिन सहाफत के ये असूल भी नहीं है। सर हम नहीं बताना है सर। मियां इमरान साहब, आपने ये काम बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा किया। मैं एक मिनट, मियां इमरान अरशद साहब, मैं सहाफत के असूल थोड़े से मुतारफ करवाना चाहता हूँ। सहाफत के असूल आज से ये हैं कि आपने पुलिस की मर्जी की खबर देनी है। अगर आपने सर मेरी सुन लें, अगर आपने उनसे ताल्लुक रखना है और उनसे कोई काम लेना है या अपनी क्राइम रिपोर्टिंग करनी है तो आपने उनकी मर्जी की खबर देनी है। सबसे बड़ी चीज है डाके जहां से थाना हिल के रह जाता है, बल्कि पूरा डिवीजन हिल के रह जाता है। अगर आप उनकी मर्जी के डाके देंगे तो यू विल बी अ गुड चैम्प।